भगवा ध्वज लहराएगा। भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा। भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा। यह झंडा है प्रेरक अपना, साक्षी है गत वैभव का। भविष्य अपना उज्जवल होगा, नारा है मजदूरों का। दुनिया को हम एक करेंगे, दुनिया को हम एक करेंगे। दिन सुनहरा आएगा, जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा। भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा। सबको राह दिखाएगा, सबको राह दिखाएगा। भारत माता की जय जय। जय। धन्यवाद सर। बहुत प्रेरणादायक ऊर्जा स्रोत का जो है आपने जो गीत हम लोग सभी लोगों के साथ में आज गुनगुनाया, शेयर किया, धन्यवाद। इस ऊर्जा से भरे हुए गीत से कुछ लाइनें याद आ रही हैं हम सभी लोगों के लिए। दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, दिशा बदलने से दशा बदल जाती है, और सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं, और पाल बदलने से किनारे बदल जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर केवल पाल बदलने का काम करने जा रहे हैं। हम लोग केवल पाल बदलने का यहाँ कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे विवेक गर्गे सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम का जो है प्रस्तावना रखें। सर, विवेक सर। धन्यवाद मिश्रा जी। श्रद्धेय दत्तोपंत जी चंगड़ी जी को याद करते हुए मध्य रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा विश्वकर्मा जयंती आज 16 दिसंबर, हमारे विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती का आयोजन आज हमारे मध्य रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा किया गया है। विश्वकर्मा जी यानी एक हमारी हिंदू देवता, हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार हमारे सबसे बड़े एक भगवान, एक दिव्य स्थापत्य, एक स्वयंभू सृष्टि के निर्माता की जयंती है, जिन्होंने बड़े बड़े मतलब द्वारका का निर्माण किया, पांडवों के लिए मयसभा का निर्माण किया, हमारे बहुत सारे भगवान लोगों के लिए अविश्वसनीय जो है शस्त्रों का निर्माण किया। तो ऐसे भगवान हमारे आज विश्वकर्मा जी है, उनकी जयंती, और उस निमित्त हम लोगों ने आज ये किया है कि आज का दिन जो है श्रमिक दिन के रूप में मनाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ द्वारा बहुत पहले से ये सोचा जा रहा है और इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि विश्वकर्मा जयंती का दिवस जो है 17 दिसंबर ये कामगार दिवस के रूप में मनाया जाए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या स्तर पर 1 मई को कामगार दिन मनाए जाते हैं, लेकिन हम उनका पाश्चात्यों का यदि वो सब नहीं करे, हमारे हिंदू और हमारे इस युग का ये करना है, हम सभी लोगों को भारतीय मजदूर संघ द्वारा ये जो कथित बताया गया है कि हम आज का दिन जो है श्रमिक दिवस के रूप में ही मनाएंगे और हमारा यह प्रयास निरंतर जारी रहेगा। विश्वकर्मा जयंती जो है ये एक हमारी मान्यता ऐसी है कि पूजन करने से घर में, दुकानों में सुख समृद्धि आती है। ये हमारे हिंदू लोगों में एक मान्यता है और इसके लिए निरंतर भारतीय संघ मजदूर संघ के प्रयास शुरू है कि इसे कामगार दिवस के बारे में मान्यता मिले। तो आज आप सभी महानुभावों को स्वागत करते हुए मैंने ये प्रस्तावना रखने की कोशिश की। धन्यवाद।
धन्यवाद विवेक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अशोक सर से निवेदन करूंगा, एक केवल अपने संगठन, अपने भारतीय मजदूर संघ के बारे में मेरे खुद की जो है 2 लाइनें हैं। भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेलवे मजदूर संघ एक यूनिक संगठन है। एक इसके अंदर कठिनाइयां मिलती हैं, परंतु लगातार अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन एवं श्री सद्धे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा बनाए गए संगठन, बनाए गए सिस्टम के साथ चलते रहेंगे तो ये जो है कठिनाइयां 6 महीना, 8 महीना या साल भर के अंदर अंदर ये कठिनाइयां भी हमारी दूर हो जाती हैं। ये हमारा इतना बड़ा संगठन, इस तरीके का जो है सिस्टम, इसकी कार्य प्रणाली श्री श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमारे बीच में रखे गए हैं। मैं अशोक सर जी से निवेदन करूंगा कि आज सभी लोगों का जो है यहाँ स्वागत करें और अपने मुख्य वक्ता का जो है परिचय दें। अशोक सर। धन्यवाद अश्विनी जी। का महानुभाव, हमारे गणमान्य व्यक्ति हमारे पास यहाँ मौजूद है। मंगेश देशपांडे जी, बीआरएमएस के उप महामंत्री, हमारे संगठन मंत्री दिलीप चक्रवर्ती दादा, हमारे विदर्भ प्रदेश के महामंत्री प्रकाश सोनी जी उपस्थित हैं। मध्य रेलवे एवं साउथ ईस्ट रेलवे दोनों के प्रभारी विजय ठाकरे जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान श्री राम नारायण राव वाटवे जी। वाटवे जी, आपका फिर से वीडियो नहीं दिखाई पड़ रहा। दिख रहा है सर। दिख रहा है, बोल रहे ना? दिख रहा है सर। पता नहीं क्यों मुझे क्यों नहीं आ रहा। चलो तुम आगे बढ़ाओ। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में आप यहाँ हमारे निवेदन को स्वीकार करके आए हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप मूलतः चंद्रपुर के रहने वाले हैं एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी में आपने 1970 से लेकर के तो 2011 तक नौकरी की और 2011 में गैजेटेड ऑफिसर एज सीनियर वर्क्स मैनेजर करके पद से रिटायर हुए। आप एमकॉम बीए एलएलबी हैं और एलएलबी होने के कारण आप एडवोकेट की प्रैक्टिस भी करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नेवी, एयरफोर्स, एमईएस, एसएस सभी विंग्स के लगभग 350 यूनियनों का एक फेडरेशन है जिसे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ कहते हैं। ऐसे भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के आप मुख्य संरक्षक का दायित्व निभा रहे हैं एवं विदर्भ प्रदेश के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। आपका मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलते रहता है, नागपुर मंडल को खासकर कांपता रहता है। आप पूरे भारत का भ्रमण कर चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ से आप 1972 से जुड़े हैं और तब से लेकर के अभी तक विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए वर्ष 2011 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद वो हमारे साथ में मन से जुड़े हुए हैं और हमको समय समय पर मार्गदर्शन अपना देते रहते हैं। आप विभिन्न कहना चाहिए कि वो फैकल्टी करके भी जाते हैं। आप जो है एक एज ए इंस्ट्रक्टर MSW के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए भी जाते हैं। आपका ये छोटा सा परिचय मैंने कुछ दिया हो, मुझे जितनी जानकारी है उसके अनुसार, और कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और ऐसे हमारे वक्ता हैं, वो आज हमें अपना मार्गदर्शन, विषय आपको पता है आज राष्ट्रीय श्रमिक दिवस करके भगवान विश्वकर्मा जयंती का विषय है, उनके ऊपर में आज उनका मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है।
मैं श्रीमान भाटवे साहब से अनुरोध करूंगा वो अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। आज के इस विश्वकर्मा उपलक्ष्य में मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं श्रद्धेय ठेंगड़ी जी को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के आप जो आयोजक लोग हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री श्री मंगेश जी देशपांडे, मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री विजय ठाकरे जी, अध्यक्ष अशोक सिंह जी, महामंत्री श्री रत्नाकर वागत जी, मंडल अध्यक्ष पुणे के श्री उमेश महाडिक जी, मंडल अध्यक्ष मुंबई के श्री सूर्य प्रकाश तिवारी जी, संगठन मंत्री पुणे श्री अभिषेक सिंह जी, और विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित विदर्भ प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री श्री प्रकाश सोनी जी, उपस्थित सभी भारतीय रेलवे मजदूर संघ एवं मध्य रेलवे कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं उपस्थित बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा अभिवादन, नमस्कार। और आज के इस विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज विश्वकर्मा जयंती भारतीय मजदूर संघ के लोगों को किसी रूप में या किसी वक्ता की जरूरत नहीं है। इस उत्सव को लेकर के जानकारी की कोई आवश्यकता मैं अपने हिसाब से नहीं समझता। फिर भी एक परिपाटी है, किसी कार्यक्रम में अगर हम लोग जाते हैं तो अपनी बातें अपने तरफ से अपने कामगारों के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में हम लोग रखते आए हैं। अब आज का यह कार्यक्रम 17 सितंबर ही क्यों, यह कोई बताने की बात नहीं। अभी गर्गे जी ने एक बात बताई थी कि भारतीय मजदूर संघ के स्थापना के दिवस से हम लोग भारतीय मजदूर संघ के लोग 17 सितंबर को एक विशेष प्रायोजन के रूप में हम लोग मानते आए हैं। और भारतीय समाज में समग्र प्रतिष्ठा कितने मात्रा में थी, इसका एकमात्र प्रमाण श्री विश्वकर्मा को भारतीय समाज में भगवान के स्वरूप देखा है, इसी से यह स्पष्ट होता है। हम लोग भगवान विश्वकर्मा कहते हैं। और इस संसार का अगर आदि श्रमिक कौन है, यह अगर किसी से सवाल किया जाता है तो मैं समझता हूं कि संसार का पहला श्रमिक स्वयं भगवान ही है, जिसने अपने श्रम से इस सृष्टि की रचना की है। अभी अपने गर्गे जी बता रहे थे कि द्वारका का गठन किया, पांडवों के इसका किया, वो सारी बातें तो है, मगर सृष्टि का गठन या सृष्टि की रचना विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही हुई। और विश्वकर्मा भगवान हमारे वैदिक देवताओं में से एक। ऋग्वेद में उन्हें पृथ्वी, जल, प्राणी आदि का निर्माता कहा है। श्री विश्वकर्मा ये शब्द बड़े व्यापक अर्थ में लिया जा सकता है। यजुर्वेद के अनुसार विश्वम कर्म यस्य सहा अथवा विश्वम कर्म व्यापारो व यस्य सहा विश्वकर्मा, अर्थात सभी कर्म क्रियाकलापों जिनके द्वारा शुरू किए गए, ऐसे इस अर्थ में सृष्टि के रचयिता परमेश्वर के रूप में श्री विश्वकर्मा का बोध हमको होता है। और यही भारतीय मजदूर संघ भी मानता है। श्रमिक, आदि श्रमिक करके जब उनको हम लोग भौतिक प्रगति का दायित्व जिन्हें सौंपा, उन श्रमिकों का जन्मदाता श्री विश्वकर्मा ही है। उनकी स्मृति में
आज कन्या संक्रांति के दिन राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में भारतीय मजदूर संघ 17 सितंबर को जो कन्या संक्रांति आती है उसको भारतीय मजदूर संघ अपने स्थापना दिवस से मनाते आया है। वीडियो नहीं आ और रहा। प्रत्येक व्यक्ति मूलतः प्रत्येक व्यक्ति मूलतः श्रमिक है और श्रमिक होने के कारण श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति हम सभी लोग श्रम दिवस या विश्वकर्मा दिवस के रूप में उसको मनाते आए हैं। अपने देश में विश्वकर्मा दिवस के संबंध में दो मत है। कहीं पर पूर्वोत्तर भाग में और पश्चिमी बाकी देश के अन्य भागों में दो तरह के एक धाराएं है। कहीं कहीं पर भाद्रपद शुद्ध पंचमी तथा कुछ हिस्से में पूर्वी भागों में खासकर माघ शुक्ल त्रयोदशी को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके आयोजन में सुसूत्रता लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय श्रमिक दिवस घोषित किया है और यह हम लोग पूर्वापार जब से भारतीय मजदूर संघ बना तब से उसको मनाते आए हैं। हम लोग सिर्फ भारतीय होने के कारण अपनी एक पहचान अलग होनी चाहिए। हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार करके इसको हम मनाते आए हैं। अब मई दिवस क्यों नहीं? हम लोग सुनते आ रहे कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है या मजदूर दिवस और इसके लिए श्रमिक एकता का दिन भी है, किंतु मुझे कोई ये बताए, कोई संकोच नहीं है बत के लिए यह दिवस यह मजदूरों के एकता का तो नहीं किंतु वितुष्टता का प्रतीक है, श्रमिकों के बीच की फूट का प्रतीक है। अमेरिका एवं कनाडा में श्रम दिवस सितंबर माह के पहले सोमवार मनाया जाता है। इंग्लैंड में 1 मई के बाद आने वाले रविवार मनाया जाता है। 1920 में लेनिन के कारण रशिया ने उन्हीं के नेतृत्व में 1 मई को एक रिजोल्यूशन पास किया था और 1 मई को श्रमिक दिवस घोषित किया। अब क्योंकि रशिया साम्यवादी देश है और भारत में कार्यरत साम्यवादी ट्रेड यूनियंस या साम्यवादी विचारधारा के ट्रेड यूनियंस 1 मई को ही श्रम दिवस के रूप में मानते हैं। उनका प्रचार प्रसार भी वो यही क्या है। उनका नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो। वो जानते ही ये कि दुनिया का मजदूर कभी एक हो नहीं सकता। अभी अशोक जी ने गीत गाया था, उस गीत में दुनिया को हम एक करेंगे, दिन सुनहरा आएगा, यह बात अपने गीत में लिखी है। तो हमारा कंसेप्ट अलग है, उनका कंसेप्ट अलग है। हम भारतीय पद्धति को लेकर के, भारतीय रीति रिवाज को लेकर, भारतीय परंपराओं को लेकर के चलने वाले लोग हैं और इसके कारण दुनिया के मजदूरों एक हो, यह जो नारा है वो कई मायने में भारतीय मजदूर से काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको यह सूट नहीं करता, क्योंकि ये हो नहीं सकता। मनुष्य हमेशा ही मनुष्य शोषण करते आया है, फिर शोषित उसके विरोध में आवाज उठाते आए हैं और इसलिए पश्चिमी देशों में यह दिवस, इस दिवस को वर्ग संघर्ष का प्रतीक के रूप में मानते हैं। पर हमारे समाज में एक अगर उद्योगपति है तो उद्योगपति के साथ साथ में इस समाज में मिलने वाली हर एक व्यक्ति पर जैसा आम व्यक्ति का अधिकार है उसी तरह उस उद्योगपति का भी अधिकार है। भारतीय समाज में ना कोई शोषक है, ना कोई शोषित करने की हमारी प्रथा है। संसार की समस्त संपत्ति ये ईश्वर की है, ऐसा हम लोग मानते हैं। हम सभी भारत माँ के संतानें हैं। फिर हम वर्ग संघर्ष और उससे उत्पन्न सामाजिक विवेश के दिन को श्रम दिवस के रूप में क्यों मनाएं? यह दिवस पश्चिमी राष्ट्रों की देन है। जिसने भी कार्ल मार्क्स का तत्वज्ञान पढ़ा है और इस तत्वज्ञान को पढ़ने के बाद में मैंने जो पढ़ा, लोगों ने भी पढ़ा होगा, मैंने जो पढ़ा उसमें मुझे कुछ जगह पर कुछ बातें दिखी। उसने एक जगह पर यह मान लिया है कि किसी भी उद्योग में
कोई ना कोई मालिक रहता है, कोई उसका जनरल मैनेजर रहता है, कोई प्रबंधक रहता है, कोई कार्यवेक्षक रहता है, कोई पर्यवेक्षक रहता है और कोई श्रमजीवी है, यानी वास्तविक काम करने वाला वर्ग भी है। और यह वर्ग जब उस उद्योग में काम करता है तो उनके अपनी अपनी जवाबदेही जैसी भी उनको दी गई है, उस जवाबदेही के अनुसार वो करते हैं और उसके समान ही उनका वेतन भी रहता है। उद्योग से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो ये सभी समाज के द्वेष क्यों, ये फूट क्यों? अगर इस तरह की फूट हम लोग भारतीय समाज के अंदर में तो मानते देशों में इस तरह की शुरुआत हुई थी। हमारे घर में दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि अपने घर में बर्तन वाली आती है, झाड़ू पोछा वाली आती है, खाना बनाने वाली आती है। हम क्या उसको नौकर के रूप में मानते हैं? या हमको दास करके तो नहीं मानते उनको। हम लोग ये समाज के अंग करके ही उनको मानते, और ये समाज का अंग होने के कारण इस समाज में जिनकी जैसी आवश्यकताएं है उस तरह से उनको काम करने का अधिकार। अपने देश में ऐसे वर्ग संघर्ष की मान्यता नहीं, अपना एक सामाजिक ढांचा है। हम आप कहीं भी गांव से जुड़े हुए लोग हैं। अपने गांव में बढ़ई रहता है, सुनार रहता है, लुहार रहता है, नाई रहता, दर्जी रहता, कुम्हार है, चर्मकार है, सभी समाज के ये अंग है। ये सारे श्रमजीवी है और किंतु इसी किसी के दास या नौकर नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं, वे स्वयं ही मालिक है और स्वयं कर्मजीवी भी है, श्रमजीवी भी है। भारतीय मजदूर संघ इस जो गांव में रहने वाला हमारा समाज है, इसको विश्वकर्मा सेक्टर के रूप में मानता है, इन तमाम उद्योगों को लेकर। और अपने देश में करीब करीब 12,000 तंत्र की जानकारी जानने वाले शिल्पी है और ये शिल्पियों के अलग अलग विशेषताएं है। उनके उनके अपने काम में किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी दूसरा नहीं कर सकता। कोई लुहार का काम करने वाला होगा तो उसमें सुनार जाकर के कोई काम नहीं सकता। कोई बढ़ई का काम करने वाला वो सुनार के दुकान में आकर सोने का कोई जब अलंकार नहीं बना सकता। तो अपने अपने क्षेत्र में ये लोग उस तंत्र की जानकारी रखने वाले हैं और उसके कारण ये सभी श्री विश्वकर्मा जी को भगवान मानते हैं। 1 मई का दिन हमारे भारत के अंदर में कम्युनिस्ट यूनियन का पदार्पण कब हुआ? कम्युनिस्टों का पदार्पण ही 1925 में भारत हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी और 1920 में लेनिन ने वहां 1 मई का जो रिजोल्यूशन पास करवाया था, तो उसके बाद में जब उन्होंने 1937 में एआईटीयूसी के ऊपर में कैप्चर करने की बात कही थी, तो एआईटीयूसी को कैप्चर करते वक्त उन्होंने यह सोचा कि इस बनी बनाई ट्रेड यूनियन को हम लोग हथिया लेंगे, मगर उस वक्त हो नहीं सका था। पंडित नेहरू जी के विरोध में कम्युनिस्टों ने एक इलेक्शन लड़ा था, उसमें हार गए थे वो लोग। किंतु 1942 में जब वो चले जाओ की मूवमेंट चालू हुई थी, उस चले जाओ के मूवमेंट के समय पर ये जितने भी लाल वाले हैं, उन्होंने उस समय पर इस एआईटीयूसी को हथिया लिया, उसके ऊपर में कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद में तब से अभी तक वो जैसा लाल झंडा हम पैदा ही है इस भाव से रहते हैं। वास्तव में एआईटीयूसी जो बनी थी वो एआईटीयूसी अंग्रेजों के कहने पर भारत के लोगों ने आईएलओ में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बनाई गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष थे हमारे लाला लजपत राय जी। ऐसे दिग्गज लोगों के साथ में देशभक्त थे, उनके पास से ये यूनियन हटा देने के बाद में अब लेनिन की बात या सोवियत रशिया में जो बात बनी है, उसके कारण उन्होंने जो कहा वो सारी बातों का स्वीकार प्रचार प्रसार हमारे देश में इन कम्युनिस्ट भाइयों ने किया। और इसके लिए वो लोग 1 मई का गुणगान गाते हैं, श्रमिक एकता की बात करते हैं, किंतु श्रमिक एकता अगर रहती तो सारे पूरे विश्व में
1 मई को ये दिवस मनाया जाता, ऐसा 1 मई को ही ये पूरे विश्व में नहीं मनाया जाता। भारत में भले ही वो चिल्लाते हैं, किंतु पूरे विश्व के अंदर में 1 मई यह श्रम दिवस करके नहीं मनाया जाता, ऐसा मैंने पहले आपको बताया था। परंपरागत रूप से श्री विश्वकर्मा जयंती हम लोग मनाए हैं, और ये जैसा मैंने अभी बताया 1920 में AITC बनी, तो उसके पहले विश्वकर्मा पूजा हमारे यहाँ पर होती थी, विश्वकर्मा पूजा होती थी। और हमारे यहाँ पर जितने भी अभी विश्वकर्मा सेक्टर भारतीय मजदूर संघ जिसको मानता है, ऐसे तमाम लोग उस दिन अपने शस्त्रास्त्रों को काम में न रखते हुए उस दिन पूरा काम बंद कर करके अपने औजारों की पूजा करते हैं, और औजारों की पूजा करने के बाद में उस दिन और दशहरे के दिन 2 दिन अपने औजारों की पूजा करना और उसके प्रति एक सम्मान के रूप में वो लोग देखते आए। और इसलिए यह दिन हमारा राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है। पाश्चात्य देशों में जैसा रिजोल्यूशन पास करने की नौबत आई उनको, वैसा हमको नौबत तो आई नहीं है और कभी नौबत नहीं आएगी। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय मजदूर संघ का प्रयास हमेशा ये है कि इसको राष्ट्रीय श्रमिक दिवस करके घोषित किया जाना चाहिए। हम अपने प्रयास में आगे बढ़ रहे, कहीं ना कहीं ये मान्यता मिल रही है। भारतीय मजदूर संघ की 5,500 यूनियन पूरे देश भर में है, और करीब करीब 2.5 करोड़ की हमारी मेंबरशिप है। जहां जहां जिस जिस उद्योग में हमारी यूनियन है, वहां पर हमारे यूनियन के द्वारा विश्वकर्मा जयंती का एक विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। अलग अलग उद्योगों में अलग अलग तरह से इसका आयोजन किया जाता है। कहीं पर हमारे ही यूनियन के द्वारा सफाई को लेकर के प्राइजेस दिया जाता है। इस दिन हमारे उद्योगों में जो मशीन्स है वो मशीन्स चलिए, टूल्स है वो बंद रहते हैं, उसकी पूजा कीजिए, सारा एक तरह से स्टैंड स्टिल हो जाता है। और इसके लिए विश्वकर्मा जयंती को हम लोग राष्ट्रीय श्रमिक दिवस करके ही मानने के लिए हम लोग मनाते हैं। अब हमारा प्रयास यही है कि विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में सभी तरफ से मान्यता मिले। और यह मान्यता इसलिए मिलना चाहिए कि भारत अपना एक राष्ट्र है, अपना एक संस्कृति है, अपना एक इतिहास है, और इस इतिहास के साथ में अपने इस राष्ट्र में अपने कामगारों का एक पारंपरिक दिवस होना चाहिए, जिसको हम लोग कामगारों के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले कामगारों का जो एक सत्कार है या उनके प्रति जो हमारा सम्मान है, वो सम्मान सभी को मिले। और इसलिए आज का दिन विश्वकर्मा दिवस करके या राष्ट्रीय श्रमिक दिवस करके हम लोग मनाते आए हैं। और इसके कारण भारतीय मजदूर संघ ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस को मान्यता हम लोग नहीं दे, और हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने उद्योगों में यह प्रयास करें कि आज का दिन यह राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में सभी अपने सदस्यों के जाए ही, किंतु अन्य जो कामगार है वहां काम करने वाले, उनको भी हम लोग ये प्रेरित करें कि आज का दिवस ये के लिए पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे हमारे श्रमिकों के, पूरे समाज के लिए ये एकता का प्रतीक के रूप में हम लोग राष्ट्रीय श्रमिक दिवस करके मनाएं, और को हम लोग पूरे जोर शोर से पूरे देश के अंदर में स्थापित करें। इसी वक्तव्य के साथ में मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए, आपने मुझे सम्मान जो दिया, सम्मान के प्रति मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर जी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने हम लोगों को दिया। मैं अपने मंगेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंगेश सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। सर,
जी सर, बोलो। आप आपके आपके विचार जो है थोड़ा प्रकट करें प्लीज। अरे, विजय जी है ना यार। जी प्रदेश महामंत्री भी आए, प्रदेश महामंत्री, विदर्भ प्रदेश महामंत्री प्रकाश सोनी जी है, अभी उनका लाभ मिलेगा। जी, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। देखो उनको। प्रकाश सर, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। जी सर। जी बोलिए। मंगेश सर, प्रकाश सर आ गए। हाँ प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हा म्हटलं तुम्ही विदर्भ प्रदेशचे महामंत्री आहे, आमच्या कार्यक्रमाला तुम्ही आले त्याबद्दल धन्यवाद. थोडं मार्गदर्शन आपल्यातर्फे आजच्या दिवसासाठी करावं अशी विनंती आहे. वेळेवर आम्ही करतो त्याबद्दल क्षमस्व, पण तुम्ही आलात त्यामुळे बरं वाटलं. थोडंसं सगळ्यांना जरा आमच्या कार्यकर्त्यांना आपलं मार्गदर्शन आजच्या दिवसाच्या प्रित्यर्थ करावं असं नम्र विनंती आहे. ठीक आहे. आजच्या या विश्वकर्मा जयंतीच्या निमित्ताने मध्य रेल्वे कर्मचारी संघ आणि अन्य संघाचे सगळे जेवढे पदाधिकारी उपस्थित आहे त्यांना विश्वकर्मा दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. विश्वकर्मा दिवसाच्या बाबतीत जे काही महत्त्वपूर्ण विषय होता तो आमचे उपाध्यक्ष ज्येष्ठ नेता श्री श्रीरामजी बाटवे यांनी आपल्या सम्मुख ठेवलेला आहे. आणि 1 मे हा श्रमदिवस का नसावा आणि विश्वकर्मा दिवस हाच आपल्या श्रमदिवस म्हणून का मनवला जावा या संबंधात त्यांनी आपलं विमोचन सगळ्यांसमोर केलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मला वाटतं उपस्थित जितके लोक आहेत त्यांच्या बाबतीत जो काही कोणाला संभ्रम असेल किंवा विश्वकर्मा दिवस हा श्रमदिवस का व्हावा आणि 1 मे का नाही, तर तो संभ्रम दूर झालेला असेल. आणि अशा प्रकारचं आयोजन केल्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आपण जुळू शकतो आहे. जी नवीन प्रक्रिया चालू झालेली आहे, एका बंद रूम मध्ये बसून 4 लोकांना सांगण्यापेक्षा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हा जो आपला नवीन प्रयत्न आहे, या प्रयत्नात आपण यशस्वी झालेला आणि यापुढेही होऊ आणि अशाच प्रकारचे आपण आयोजन करावे. आणि आपल्या नागपूरच्या सगळ्या ठिकाणी जे विश्वकर्मा पूजन झालेलं आहे त्याचे फोटोग्राफ तुमच्याकडे आले असेल, पुण्या मुंबईलाही सगळ्या ठिकाणी झाले असतील. आणि या संदर्भात भारतीय मजदूर संघाने ही गोष्ट सांगितलेली होती, या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ज्या ज्या लोकांनी मजदूरांना मदत केली अशा लोकांचा आपण सत्कार करायला पाहिजे. आता ही आपली संस्था आहे, तर तुमच्या इथे सगळ्यांना पगार मिळाला आहे त्यामुळे त्यांचं सत्कार करण्याचं नाही, पण तुमच्या रेल्वेमध्ये जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आहे आणि ज्या कॉन्ट्रॅक्टरनी त्यांच्या मजदूरांना येणाऱ्या काळामध्ये जो काही पैसा दिला असेल, ज्यांनी कोणी केलं असेल, अशा एखाद्या कोणाचं कॉन्ट्रॅक्टरचं, अशा लोकांचं अभिनंदन करणं आपण आपलं कर्तव्य समजतो. अशा प्रकारच्या भावना भारतीय मजदूर संघातर्फे होत्या. विदर्भ प्रदेशात 2-3 ठिकाणी असा हा कार्यक्रम झालेला आहे. आणि हा कार्यक्रम आपण आज जरी नसेल झाला, लक्षात आल्यानंतर उद्याही जरी घेतला तरी तो जो व्यक्ती आहे त्याच्या भावना आपल्याला कळतील, आपल्या भावना त्याला कळतील आणि तो पुढच्या पूर्ण आयुष्यासाठी आपल्यासोबत जुळलेला राहील. असंच एवढं या दिवशी सांगायचं माझी इच्छा आहे. एवढं सांगून मी आपले 2 शब्द थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद प्रकाश सर, आपला खूप खूप आभार. मंगेश सर. हाँ क्या बोलना है क्या? बताइए अभी क्या प्रकाश सर का हो गया? हाँ दादा भी आए ना, दादा चक्रवर्ती. दादा अनम्यूट कीजिए.
जी सर। आपका थोड़ा सा हेलो। मार्गदर्शन। अरे सर, दिलीप इतना बड़ा कुमार जी मार्गदर्शन के बाद से फिर मार्गदर्शन भी हो सकता है বাংলা থেকে বলুন। তো না, বাংলা বাংলাতে বললে পরে অনেকে বুঝবে না, সেজন্য ঠিক আছে आज ঠিক আছে। इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम मैं अपने मार्केस को धन्यवाद देता हूं। समय समय पर इस तरीके की योजना उनके द्वारा किया जाता है जिससे हम सारे लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग एक अच्छा ज्ञान अर्जन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता श्रीमान वाजपेयी जी, मध्य प्रदेश के महामंत्री प्रकाश जी सोनी जी, भारतीय रेलवे मजदूर संघ के सहायक महामंत्री मंगेश देश पांडे जी, MRKP के हमारे अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी, रत्नाकर वागेश जी एवं उपस्थित सारे बहनों और भाइयों, विश्वकर्मा जयंती पर और विश्वकर्मा जयंती भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों ये महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हमारे वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी तरीके से बात को रखी। इसे उसके आगे कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जब आपने ये मौका दिया तो मैं दो शब्द कहना ये चाहता हूं कि भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना से पहले, जैसे हमारे पूर्व वक्ता बताए, स्थापना से पहले से इस लेबर फील्ड में यूनियनें काम करती आई। कम्युनिस्ट की यूनियन थी, यूनियनें थी, कांग्रेस की भी यूनियनें थी, और एक रेलवे सेक्टर में काम करने वाले 1923 में स्थापित ये ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन वगैरह, ये सारे लोग थे। लेकिन किसी ने भी भारत की भी अपने देश की संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धार्मिक रीतियों को देखते हुए भारत में भी एक श्रम दिवस होना चाहिए भारत का अपना, उसके बारे में नहीं सोचा। और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के बाद के वर्ष से ही भारतीय मजदूर संघ ने इस पर तर्कों के साथ, अपने शास्त्र ज्ञान के साथ में इसका चिंतन किए। ये दुख की बात है, जैसे हमारे पूर्व वक्ता भी बताए कि विभिन्न इस देश में नहीं, इस विश्व में विभिन्न जगहों पर विभिन्न तिथियों को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसलिए ये कहना कि 1 मई ये जो है वो पूरे विश्व के लिए श्रमिक दिवस है, ये तथ्य बिल्कुल ही गलत और निराधार है। तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की जो धार्मिक है, परंपरा है, उसको देखते हुए हम सृजन की देवता माननीय अपने भगवान विश्वकर्मा जी को हम मानते हैं और प्राचीन काल से ही हम मानते चले आ रहे हैं। मैं केवल इसमें ये कहूंगा कि भारत के सरकार 1965 में कामगारों के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार ये स्थापित किया, और तब से ये विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से मजदूर क्षेत्र में ये पुरस्कार वितरित किया जाता है। तो जब वो विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से दिया जाता है, तो विश्वकर्मा में हुए ये सारे जो विश्वकर्मा शिल्पीकार जो भारतवर्ष में हैं, उनके लिए विश्वकर्मा जयंती को राष्ट्रीय श्रम दिवस क्यों घोषित नहीं किया जाएगा। इसलिए आज पूरे देश में एक कैंपेन चला जा रहा है कि ये भारत सरकार से कि ऑथेंटिक रूप से, आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी करके आज की ये 17 सितंबर को भारत का राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में इसको ये भारत सरकार घोषित करे। और आज इसको लेकर के भारतीय रेलवे मजदूर संघ, पूरे ये भारतीय मजदूर संघ की सारी यूनियनें अपनी जगह पकड़ चुकी। हम लोग भारतीय रेलवे मजदूर संघ के में बैठे हैं, तो भारतीय मजदूर संघ एक विराट कैंपेन चलाया है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी जगह जगह को गोष्ठी के माध्यम से,
और हमें भारत यह विश्वास है कि भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमारा जो है ये भारत सरकार इस दिन को 17 सितंबर को राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में वो जल्द घोषित करेंगी, यही हम विश्वास है। और आप सब लोग इसमें जागरूक, जिस तरीके से जागरूक हैं, हम सारे लोगों का सामने एक करती है कि हम भी अपने देश का, अपने ये भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय श्रम दिवस हमारा भी हो। इस पर हम लोगों को, सारे लोगों को एक साथ होकर के सरकार के ऊपर अब बनाने की आवश्यकता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया अपनी बात को रखने के लिए। विशेष रूप से मैं आप सब लोगों को पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और एमआर के तरफ से ये आयोजन बीच बीच में होता है, ये आगे भी होता रहे और हम सब इससे प्रेरित होकर के अपने को और अपने विशेषज्ञों की मार्गदर्शन पा करके अपने ज्ञान को और भारतीय मजदूर संघ को मजबूत कराने में सहयोग होंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय श्रम दिवस की सब लोगों को बधाई के साथ में भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। मंगेश सर। अरे अभी इनका फोन आया था, ये जुड़ नहीं पा रहे अपने अन्ना धुमाल जी। हाँ हाँ, आए क्या? वो कह रहे थे मेरे को ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। नहीं तो वो लिंक भी तो दिया हुआ है, लिंक से भी ज्वाइन हो सकते थे। हाँ वही ना, लिंक तो दिया है, बोलता है नहीं हो रहा, आधा घंटा हो गया हमारा ज्वाइन नहीं हो रहा है करके भी फोन आया था। नहीं, इधर पे तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। प्रॉब्लम होगा उनका, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर अध्यक्ष जी फोन आए बोलो, थे। अभी इसके बाद क्या है? अभी थैंक्स। ठीक है सर। बाटवे साहब का वीडियो तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं सर, आवाज सुनाई पड़ रही है आज उनके मुखवाणी, उनसे जो है अमृतवाणी उनकी सुनाई पड़ रही है, उतना ही काफी है। आज हम लोगों को कम से कम उसका लाभ तो मिला। और आज आप सभी लोगों के मार्गदर्शन, जो आप सभी लोगों ने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन को देखते हुए, उनको सुनते हुए, आत्मीयता से आप सभी लोगों को सुना। और सुनने के पश्चात मेरे को एक वाक्य याद आ रहा है, जो बीबीसी चैनल पर जो है एक इंटरव्यू लिया गया था। एक दक्षिण अफ्रीका का एक कबीला है, उस कबीले के जो है मुखिया का इंटरव्यू लिया गया था। एक प्रदीप, हाँ, उस कबीले के मुखिया का इंटरव्यू लिया था बीबीसी चैनल ने। और बीबीसी चैनल का ये कहना था कि वहाँ के लोग जब तक नाचते हैं, जब तक नाचते हैं जब उसकी वहां पर बारिश चालू होती है। वहां पर बारिश तब होती है जब वो नाचते हैं। तो मुखिया से जब पूछा गया तो मुखिया ने उसका जवाब दिया था कि जब हम नाचते हैं तो तब तक नाचते हैं, हम जब नाचते हैं तो तब तक नाचते रहते हैं कि जब तक बारिश ना हो। तो आज इन सभी लोगों के, वरिष्ठों के जो आज हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, वो इस तरीके का है कि आज हम लोगों को इस संगठन के साथ में इस तरीके से हम लोगों को लगे रहना है कि जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से सफलता ना मिल जाए, हमारे पूरे भारत के श्रमिक लोगों का जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनकी अड़चने हैं, वो जब तक दूर ना हो जाए, तब तक हमको इस संगठन के साथ में जो है कंटिन्यू लगे रहना है, तब तक हमको इसके साथ में जुड़े रहना है। मैं प्रदीप वर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स दें। प्रदीप जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हाँ, आ रही है। सभी वरिष्ठगण और मित्रगण का मेरा नमस्कार। सबसे पहले इस प्रोग्राम में आए सारी अतिथि और मित्रगण का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना अनमोल समय निकालकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। और हमारे मुख्य वक्ता श्री राम बाटवे जी, जिन्होंने अच्छे मार्गदर्शन से इस प्रोग्राम को अच्छी ऊंचाई तक ले गए और सफल बनाया। प्रदीप जी अनम्यूट हो गया, माइक अनम्यूट हो गया प्रदीप जी। प्रदीप वर्मा जी। यस। हाँ, तो बाटवे जी, श्री राम बाटवे जी अपनी जानकारी और अपने मार्गदर्शन से इस प्रोग्राम को जो सफल बनाया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और पूरे एमआरकेएफ की तरफ से बाटवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। अशोक सर।
अशोक सर। और सब धन्यवाद हुआ तो सभी लोगों का धन्यवाद है, आप सभी लोग आए इस कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद के बाद में इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सभी को नमस्कार। हाँ।